Am I audible? Yes, ma'am. Okay. सबको क्लास के बारे में पता है ना? यस मैम, शेड्यूल तो है ना ग्रुप में। अच्छा ठीक है। वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट, है ना? आज आप लोगों का लैब का भी टर्न है, पता है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके। अगर किसी को कोई प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग लैब टर्न में पूछ सकते हैं जब मैम बताएंगी तब। Anuj Singh, unmute yourself. यस मैम। बेटा मैंने मना किया ना आपको चैट बॉक्स में रोल नंबर और नाम लिखने के लिए, आप लोग क्यों लिखते बार बार? मैम मैंने सुना नहीं होगा मैम। ठीक है, दोबारा से मैं सबको मना कर रही हूँ, चैट बॉक्स में नाम और रोल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेरी है तभी लिखिए। ओके मैम। हाँ, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट से ही हम आपकी Okay, okay. अटेंडेंस लिस्ट लेंगे। चैट बॉक्स में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट राइट Okay, योर नेम। ये अनुज के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी है, ठीक है? कोई भी चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखेगा। आवाज क्लियर है ना सबको? जी मैम। ओके ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 5 एंड दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द बेसिक फॉर सी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटर्स जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, लॉजिकल, रिलेशनल, मैथमेटिकल, यूनरी एंड टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इतना जितना हमने कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड आपको सारे प्रोग्राम्स लैब में करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगी, जो नया टॉपिक है दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है, जब मैंने आपको इनिशियली सी के प्रोग्राम बताया था तो मैंने आपको दिखाया था
कि प्रोग्राम जो है जिस लाइन बाय लाइन आप लिखते हैं वैसे ही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर उन लाइन बाय लाइन के एग्जीक्यूशन में कहीं पे हमें उस प्रोग्राम को कंट्रोल करना हो, कंट्रोल मतलब कहीं पे डिसीजन हो, कहीं पर जंप कराना हो, कहीं पे कॉलिंग करना हो फंक्शन की, तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम करते हैं, जहां पे हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। तो यूजुअली प्रोग्राम बिगिंस एग्जीक्यूशन एट द मेन फंक्शन, एज आई वर टोल्ड कि इफ देयर इज नो मेन फंक्शन then program will not execute. So there is only a single main function. हर एक प्रोग्राम में आप हेडर फाइल्स लिखते हैं और उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो बिगिन होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट विदिन द मेन फंक्शंस आर देन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन स्टाइल, लाइन बाय लाइन। एज आई टोल्ड कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है, मेन के अंदर आप जितनी भी लाइंस लिखते हैं वो हर लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। However, the order is rarely encountered in real C program, जबकि रियल सी प्रोग्राम में ऐसा पॉसिबल, मतलब रेयरली है, मतलब ऐसा पॉसिबल समटाइम्स नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन विद इन द मेन बॉडी कैन बी ब्रांच्ड। ब्रांच का मतलब ये है कि कई सारी शाखाएं उसकी हो सकती हैं। जैसे आपने वेरिएबल्स डिफाइन करी, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद सपोज मैंने कोई डिसीजन लिया, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था और एल्गोरिथम में भी देखा था कि हमने क्या पर देखा था, डिसीजन देखे थे और इटरेशन देखा था। इटरेशन मींस रिपीटेशन, बार बार एक चीज को कर। तो जब भी हमारा कोई डिसीजन होता है या इटरेशन होता है तो हमारी क्या बन जाती है, प्रोग्राम में ब्रांच बन जाती है। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो क्या होगा, उसकी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे बेस्ड होगा। अगर हमारा डिसीजन ट्रू है तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे थे, रिपीटेशन में क्या करते हैं, बार बार सेम थिंग एग्जीक्यूट हो रही होती है, जहां पे मैंने आपको फैक्टोरियल के प्रोग्राम की एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बताया। ठीक है, तो यूजुअली हमारा क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है वो ब्रांच में डिवाइड हो सकता है। देयर कैन बी मेनी ब्रांचेस। Changing the order in which the statement are executed is called the program control. तो अगर हम सीक्वेंशियल की जगह ब्रांचेस में एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ब्रांच में बांट देते हैं उस प्रोग्राम को, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, this is accomplished by using program control statement. So we have various program control statement. By using that program control statement, we will control the flow of the program. हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये थ्योरेटिकल मैंने आपको जब डिजाइन बताया था तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स बताए थे। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स में मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, एक तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, एक डिसीजन, एक रिपीटेशन। ठीक है, यही हमने एल्गोरिथम में किया था, यही हमने फ्लो चार्ट में किया था। आज हम वही चीजें सी के प्रोग्राम में देखेंगे कि सी के प्रोग्राम में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है और लूप्स या रिपीटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम ये करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो प्रोग्राम कंट्रोल इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकंड इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर सच एज if else, nested if else, nested if else if एंड स्विच केस ब्रेक। रिपीटेशन हमारे क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। और सर्टेन फंक्शंस एंड कीवर्ड्स आर आल्सो कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। कुछ सी के हमारे फंक्शंस और कीवर्ड्स भी हमारे, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, और मैम कुछ बच्चे ज्वाइन होना चाह रहे, नहीं हो पा रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो ज्वाइन होना चाह रहा है और नहीं हो पा रहा है। ये मैंने वेटिंग रूम को डिसेबल कर रखा है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है मीटिंग इस टाइम पे। ओके मैम। तो मैं आपको प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में बता रही थी। प्रोग्राम कंट्रोल में मतलब आपके जो है ये प्रोग्राम कंट्रोल तीन टाइप के होते हैं। एक तो सीक्वेंशियल, जितने भी आपने अभी तक प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे क्या हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं
कि मतलब आपने वेरिएबल डिफाइन करे, उन पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया, जो आउटपुट आया वो आपने डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ऑपरेटर्स को आपने यूज किया, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ वो आपने डिस्प्ले कर दिया। तो ये सारा हमारा क्या था, सीक्वेंशियल कंट्रोल था। आज के हम टॉपिक में सिलेक्शन कंट्रोल या डिसीजन स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फिर डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा हमारा थर्ड होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब वही चीज बार बार करना, और उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। जो लूप है हमारे फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। आज जो है वो हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे ही लेक्चर हमारा बेस्ड है। तो देख लेते हैं कितने टाइप्स के लूप हैं। तो सबसे पहले है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें हमारे क्या आते हैं, इफ, इफ एल्स एंड स्विच। इटरेशन स्टेटमेंट, इटरेशन का मतलब रिपीटेशन ही होता है, ठीक है। हर एक लूप मतलब एक ही चीज बार बार हो तो उसे हम इटरेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है लूप्स या रिपीटेशन। तो हमारे इटरेशन स्टेटमेंट कौन से हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। इसके अलावा कुछ हमारे जंप स्टेटमेंट है, जैसे गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ठीक है। ये हमारे क्या है, जंप स्टेटमेंट है। तो हम ये सारे ही जितने भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है वन बाय वन पढ़ेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है आज का टॉपिक है, जिसमें हम इफ एल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसका बाइफरकेशन कैसे होता है। तो इनिशियली हमारे पास क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट या कंस्ट्रक्ट, कुछ भी कहें। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्ट, तो आपको इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम कंट्रोल हमारे दो टाइप से डिवाइडेड है, एक तो सिलेक्शन या ब्रांचिंग, दूसरा है हमारा इटरेशन या लूपिंग, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं, एक तो ब्रांचिंग या फिर आपके इटरेशन या लूपिंग। जो सिलेक्शन और ब्रांचिंग है ये भी दो टाइप में फर्दर। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रोग्राम कंट्रोल है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक तो सिलेक्शन और ब्रांचिंग और इटरेशन और लूपिंग। सिलेक्शन और ब्रांचिंग में हमेशा क्या होंगे, डिसीजंस होंगे, और इटरेशन और लूपिंग में क्या होगा कि कोई कंडीशन पे बार बार हमारा क्या है, रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन और ब्रांचिंग भी क्या है, दो टाइप में फर्दर डिवाइड है, एक कंडीशनल टाइप है, दूसरा है अनकंडीशनल टाइप। कंडीशनल टाइप में क्या हमारे पास आता है, इफ एल्स इफ और स्विच, ये इसके चार टाइप हैं। अनकंडीशनल में हमारे पास क्या है, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। इटरेशन और लूपिंग में हमारे पास है फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। Rajan Pal is again writing his name. I have told so many times, don't write your name and roll number. Just write if you have any query into the chat box. Okay? So ये हमारे क्या थे, प्रोग्राम कंट्रोल। अगर आप ये देखेंगे तो ये डायग्राम जो है वो आपको एक पिक्चर देगा कि आपके प्रोग्राम स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन या सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट होगा, कंडीशनल ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, द टर्नरी ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर, जहाँ पे हमने एक कोलन लगाया था और क्वेश्चन मार्क यूज किया था। मैम ने आपको इसका प्रोग्राम भी कराया होगा, जहाँ पे 2 नंबर्स में ग्रेटर नंबर फाइंड किया होगा बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आगे वाले लैब में आपको करा दिया जाएगा। ये मैंने थ्योरी क्लास में आपको टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया है। सिलेक्शन स्टेटमेंट आज हम देखेंगे। जो फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट है या डिसीजन स्टेटमेंट है, दैट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। प्रोग्राम का जो भी फ्लो चल रहा होता है वही फ्लो चलता रहेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटेक्स क्या है इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए, वी राइट इफ एंड विद इन द ब्रैकेट वी हैव टू गिव अ टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कंडीशन।
We have write if and will give a condition within the bracket. If the evaluated condition is true, then the statement T will execute. Otherwise, the program control will go to the remaining statement and execute the program. यहाँ पे देख लेते हैं, कंडीशन इज इवैल्यूएटेड. एज आई टोल्ड, जो भी कंडीशन इफ के साथ डिफाइन होगी वो इवैल्यूएट करी जाएगी. अगर वो ट्रू है, मतलब नॉन जीरो, मतलब उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू है, नॉन जीरो है, तो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. अगर उसका रिजल्ट फॉल्स है और जीरो है, मतलब इवैल्यूएशन के बाद अगर वो कंडीशन जीरो प्रोड्यूस करता है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. मतलब प्रोग्राम में अगर कुछ और लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा और इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. So during the execution, based upon some condition, some codes can be skipped. ठीक है, तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो बाकी प्रोग्राम में जो भी लाइंस लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. देख लीजिए सिंटेक्स कैसे लिखते हैं. इफ लिखेंगे, विद इन द ब्रैकेट वी हैव टू गिव अ कंडीशन एंड वी राइट सर्टेन स्टेटमेंट. कंडीशन के बेसिस से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ये वाले जो ब्लॉक है वो क्या होगा, हमारा स्किप्ड हो जाएगा. एक एग्जांपल देखते हैं कैसे. तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमें ये प्रिंट कराना है कि कोई एक वेरिएबल जो है वो, दो वेरिएबल जो है वो, उसमें फर्स्ट वेरिएबल जो है वो सेकंड वेरिएबल से छोटा है. ठीक है, ये प्रिंट कराना है ये प्रोग्राम है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले हेडर फाइल लिख देंगे, उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिनको हमें कंपेयर करना है. तो हमने दोनों वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई. किस टाइप के हैं दोनों वेरिएबल, इंटीजर टाइप के. तो वो कैसी वैल्यूज लेंगे, होल नंबर लेंगे. तो हमने डिफाइन किया इंट x इक्वल्स टू 20, इंट y इज इक्वल्स टू 22. वी राइट अ कंडीशन इफ x इज लेस देन y. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट वेरिएबल x इज लेस देन y और रिटर्न 0. और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो एंड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x की वैल्यू क्या है, 20 है, y की वैल्यू 20 है, तो कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर ट्रू है. तो जो हमने कंडीशन इफ के साथ दे रखी थी x इज लेस देन y, इट इज ट्रू. तो प्रिंट एफ के साथ ये वाली वेरिएबल, हमारी ये वाली लाइन जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा. एक और प्रोग्राम देख लेते हैं. दिस इज अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स. पिछले वाले में तो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया था, अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में कि कौन सा लार्जेस्ट है. तो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, पहले दो वेरिएबल ले रखे हैं एक्स और वाई. प्रोग्राम के स्टार्ट में क्या लिखेंगे, हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर टाइप का एक्स और वाई है, दो वैल्यूज. फिर इनकी वैल्यूज को हमें इनपुट कराना है. तो इनपुट कराते समय हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू एक्स. ये लाइन हमारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. फिर स्कैन एफ करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की, तो हम क्या लेंगे %d m%x. तो वो वैल्यू x की इनपुट कर लेगा. फिर सेकेंड वैल्यू पे आ जाते हैं, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू y. ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा. स्कैन एफ %d m%y. अब तक हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को क्या किया, इनपुट करा लिया कीबोर्ड से. अब हमें दोनों को चेक करना है. तो हमने पहली कंडीशन लगाई इफ x इज ग्रेटर देन y. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y. हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया. दूसरी कंडीशन ली इफ के साथ, इफ x इज लेस देन y, तो x प्रिंट कराया x इज लेस देन y. थर्ड कंडीशन में लगाई इफ x इज इक्वल टू y. तो हमने क्या किया, प्रिंट कराया x इज इक्वल टू y. और फाइनली हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटर्न 0. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि हमने क्या करा, तीन कंडीशन यूज करी है और हर कंडीशन के जो भी स्टेटमेंट है उनको क्या किया, करली ब्रेसेस में इनक्लोज किया है.
मतलब करली ब्रेसेस को स्टार्ट किया है हर कंडीशन में। जैसे पहली कंडीशन थी इफ x इज ग्रेटर देन y, तो करली ब्रेसेस स्टार्ट किए, प्रिंट एफ वाली लाइन लिखी और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये इफ ब्लॉक यहीं पर एंड हो गया है। अगर हमारा ये ब्लॉक ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, छूट जाएगा। सेकेंड ब्लॉक में हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन ली x इज लेस देन y, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमने एक लाइन प्रिंट कराई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और बाकी दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। जो थर्ड है, अगर दोनों वैल्यूज हम इक्वल इनपुट कर देते हैं तो थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इनमें से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, जो लास्ट है हमारी रिमेनिंग, अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाएगा, लास्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इंटर द वैल्यू ऑफ x, 20 इनपुट किया, इंटर द वैल्यू ऑफ y, 20 इनपुट किया। अब दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, फॉल्स है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड चेक होगी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। थर्ड कंडीशन चेक होगी, यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और क्या प्रिंट होगा, x इज इक्वल टू y, और फाइनली प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। It is clear to everyone? Reply me in the chat box. सिर्फ 2 बच्चों को ही समझ में आया है लगता है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्लास क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रहा है आप लोगों को चीजें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। दैट प्रोग्राम इज आल्सो यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो हमने सबसे पहले एल्गोरिथम लिखी है। एल्गोरिथम में क्या किया है, स्टार्ट किया है, एंटर 3 नंबर्स किए हैं। एल्गोरिथम में हमारा क्या था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन राइटिंग इज कॉल्ड योर एल्गोरिथम। ठीक है, हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप को लिखने को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हमने एल्गोरिथम स्टार्ट की, प्रिंट एंटर 3 नंबर्स, इनपुट करा दिया ABC। उसके बाद मैक्सिमम में हमने क्या असाइन किया, A असाइन किया है, एक वेरिएबल ले रखा है मैक्स, उसमें A वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद एक इफ कंडीशन लिए, B इज ग्रेटर देन X मैक्स एंड मैक्स इज इक्वल टू B। ठीक है, अगर हमने चेक किया B की वैल्यू अगर मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स में किसको असाइन कर देंगे, B को असाइन कर देंगे। दूसरी कंडीशन में चेक की, इफ C इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स में किसे असाइन कर देंगे, C को। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट द लार्जर नंबर इज मैक्स, और स्टॉप कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमने क्या किया कि हमारे पास 3 नंबर थे, किसी एक नंबर को हमने पहले असाइन कर दिया कि ये हमारा मैक्सिमम नंबर है। फिर हमने बाकी जो बचे हुए 2 नंबर है उनको चेक किया कि अगर ये मैक्सिमम से ग्रेटर है तो मैक्सिमम की वैल्यू को चेंज कर दिया है। अगर B ग्रेटर है तो मैक्सिमम में B की वैल्यू असाइन कर दी, अगर C ग्रेटर है तो मैक्सिमम की वैल्यू में C असाइन कर दी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब B भी बड़ा नहीं हुआ और C भी बड़ा नहीं हुआ, तो मैक्सिमम में A की वैल्यू पहले से असाइन है तो हम A को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखी हमने, ए हैश इंक्लूड sudo.h, दिस इज द हेडर फाइल। ओके, हेडर फाइल के बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, वी डिफाइन द मेन फंक्शन, स्टार्ट द करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस स्टार्ट करी, उसके बाद हमने डिफाइन करें 4 वेरिएबल्स। 3 तो वो वेरिएबल हैं जिनको हमें कंपेयर करना है, एक वो वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो इनिशियली वी टेक ABC एंड मैक्स, एंड सारे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, मतलब सारे कौन सी वैल्यू लेंगे, होल नंबर की वैल्यू लेंगे, पॉइंट वैल्यूज नहीं लेंगे। फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ इंटर द 3 नंबर्स की वैल्यू को इनपुट कराना है। फिर हमें इसे कीबोर्ड से इनपुट कराना होगी, प्रिंट एफ वाली लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी।
फिर स्कैनफ करेंगे परसेंट डी एम% ए एम% बी एम%सी। तो कीबोर्ड से हमारी ए बी सी की वैल्यू को इनपुट हो जाएगी। मैक्स की वैल्यू को हमें कीबोर्ड से इनपुट नहीं कराना है, क्योंकि मैक्स में तो हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, इसलिए मैक्स की वैल्यू को इनपुट नहीं कराएंगे। सिर्फ वही 3 वैल्यूज को इनपुट कराएंगे जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैक्सिमम में हम क्या असाइन कर देंगे, ए को असाइन कर देंगे। ठीक है, ए की जो भी वैल्यू हमने इनपुट कराई है वो मैक्स में आ जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, बी को चेक किया हमने, मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्सिमम में हमने बी असाइन कर दिया। सी को चेक किया, इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्सिमम में हमने क्या असाइन कर दिया, सी को असाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ कर दिया, लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट ई मैक्स। जो भी इनमें से लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखिए कि प्रोग्राम कैसे कंट्रोल होगा। प्रोग्राम कैसे कंट्रोल होगा, यहाँ तक तो हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है कि मैक्स में हमने ए की वैल्यू को डाल दिया। जैसे ही हमारा बी चेक होगा, एक ब्रांच बन जाएगी कि इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हमारी बी की वैल्यू मैक्सिमम में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी और ये वाला ब्लॉक क्या होगा, स्किप हो जाएगा। और मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू रह जाएगी, ए की ही वैल्यू जो पहले से ही स्टोर थी वही रह जाएगी और बी की वैल्यू स्टोर नहीं होगी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तब अगर यहाँ पर बी की वैल्यू स्टोर हो जाती है तो सी किससे चेक करेगा वैल्यू को, बी की वैल्यू से चेक करेगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो सी किससे चेक करेगा, ए की वैल्यू से चेक करेगा। अगर सी की वैल्यू ट्रू है, मतलब बड़ी है, हो जाती है मैक्सिमम में, जो भी वैल्यू मैक्सिमम में अब है, तब मैक्सिमम में सी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज जो पहले से वैल्यू आई है वही रहेगी। और फाइनली हम उस मैक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ये प्रोग्राम क्लियर है सबको? रिप्लाई करो बच्चों। यस मैम। ठीक है, अच्छा हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो है वो टू वे डिसीजन है। कोई ये कह रहा है मैम रिपीट वंस प्लीज। अवनीश कुमार, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इस प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम था, हमें 3 नंबर में से फाइंड आउट करना था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखा है, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी इन तीनों नंबर में से। अगर उन तीनों में से उस वैल्यू को बार बार चेक करेंगे जो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखा है, तो अगर किसी की भी वैल्यू उस एक्स्ट्रा वेरिएबल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज पुरानी ही वैल्यू रहेगी। जैसे मैक्स में हमने क्या करा, इनिशियली ए असाइन किया है, अब कंडीशन चेक हुई बी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हमारी क्या हो जाएगी, b इज ग्रेटर देन मैक्स का मतलब ये है कि b की वैल्यू a से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में क्या होगी, a की वैल्यू हट जाएगी और कौन सी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला इफ स्टेटमेंट क्या होगा, ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा, मतलब हट जाएगा और मैक्स में किसकी वैल्यू रह जाएगी, a की ही वैल्यू रह जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ c इज ग्रेटर देन मैक्स। अब C से हम चेक करेंगे मैक्स की वैल्यू बड़ी है या नहीं है। अब मैक्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है, A की भी हो सकती है, B की भी हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो B की वैल्यू यहाँ होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो A की वैल्यू यहाँ होगी। अगर हम C को चेक करेंगे कि वो A और B से बड़ा है, A की वैल्यू से या फिर B की वैल्यू से, तो मैक्स में हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज क्या है, मैक्स में जो प्रीवियस वैल्यू है वही स्टोर रहेगी और हम उसको फाइनली प्रिंट करा देंगे। जब आप लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा थोड़ा। आशुतोष सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। आशुतोष सिंह, मैम अनम्यूट है वो। आशुतोष अनम्यूट है, कहाँ अनम्यूट है?
आशुतोष अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशुतोष आपको आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशु अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। मैंने अलाउ कर रखा है अनम्यूट के लिए, आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिव्यांशु अनम्यूट कीजिए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? अब चेक कीजिएगा बेटा, अनम्यूट हो रहा है? हो रहा है मैम अनम्यूट। आप लैब कर रहे हैं दिव्यांशु? आपने फाइल बनाई है अभी? दिव्यांशु अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। दिव्यांशु आपने फाइल बनाई है? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसने फाइल नहीं बनाई है अभी तक अपनी सी की? दिनेश गुप्ता, यू अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम बनाई है। आपने बना ली है फाइल? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखे बेटा आपने? जी मैम शुरू के किए हैं। अच्छा, आज आप लोगों की लैब है ना सेकंड हाफ में? जी मैम। जी मैम। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लैब में अब तक के प्रोग्राम्स में, तो आप लोग प्लीज लैब के टर्न पे पूछ लीजिए, ठीक है? और सब लोग ओके मैम। फाइल बना लेंगे। ओके। और अभी हम एक डेट देंगे, तब आप लोग अपनी कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। हम लोग आपको डेट बता देंगे कि कौन सी डेट पर आपको अपनी फाइल सेंड करनी है। तो सब लोग फाइल बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए जिनके पास कॉपी है, और उसके बाद उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है? Okay. So that's all with today's lecture, and I will discuss next topic in the next turn. Okay.